हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है, उसमें हमने यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ निकालना सीखा था। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक सवाल को किया था हमने हल। ठीक है, तो आज हम दूसरे सवाल को हल करेंगे और सेम उससे आगे जो भी सवाल है 6 तक, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 नंबर सवाल तक सब एक सेम सवाल दिया है। ठीक है, तो उसमें से एक दो सवाल हम कर देंगे और बाकी सेम वैसे ही होगा जिसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरा सवाल करते हैं कैसे होगा। तो बोल रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते थे पिछले में कि सबसे पहले दो संख्या दिया होता था, वो भी धनात्मक। ठीक है, तो और उसके बाद हम क्या करते थे, तो उसमें से सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या को हम पहचानते थे। तो इसमें देखिए दो संख्या आपके पास दिया हुआ है। अब दोनों संख्या में से देखिए बड़ा कौन सा है। तो 240 और 228 में जब देखेंगे तो जो 240 है वो बड़ा है। 240 है वो संख्या बड़ा है 228 से, बड़ा है ना। तो क्या करेंगे हम कि बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से हम भाग करते हैं। ठीक है, तो कैसे भाग करेंगे, 228 से जब 240 में हम भाग करेंगे तो एक बार में हम भाग करेंगे, क्योंकि जब दो बार में हम भाग करेंगे दो बार में आ जाएगा आपका 456, जबकि 240 से ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि हम 228 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे, पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे और 240 में भाग करेंगे। जब 228 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 228, और जब 240 में से 228 घटाएंगे, यानी कि जीरो में से 8 घटेगा नहीं, तो जीरो जो है वो 4 से कैरी लेगा, एक कैरी लेगा यानी कि हासिल लेगा, और जब हासिल लेगा तो ए हो जाएगा 10, और जब 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 जो है वो इसको एक हासिल दे दिया था, तो अब इसके पास बचा है 3, और जब 3 में से 2 घटाएंगे तो इसके पास बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पे है 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ठीक है, तो हमने यहाँ तक सीख लिया था, अब इसके आगे हम सीखेंगे। ठीक है, अब लिखना कैसे है वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि 240, ठीक है, और 228 पर यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमें प्राप्त होता है, प्रयोग से हमें प्राप्त होता है। तो क्या होता है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो 240 यानी कि देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, जब इतना लाना होता है इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको हम बोलेंगे भाज्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब देखिए भाज्य जब निकालना हो, जो यूक्लिड एल्गोरिथ्म होता है उसका मेन जो मुद्दा होता है वो होता है भाज्य निकालना। ठीक है, एलसीएम निकालना, लेकिन कैसे, तो सबसे मतलब मेन होता है। तो इसको हम लिखेंगे कि भाज्य इक्वल टू देखिए भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तब इसी प्रकार इसको जब हम सवाल को लिखेंगे तो हो जाएगा 240, यानी कि आपका भाज्य कितना है, तो 240, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा 240 बराबर है। ठीक है, उसके बाद भाजक, भाजक कितना है आपका, तो आपका भाजक है 228, तो लिखेंगे 228। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद भागफल कितना है, तो 1 है। उसके बाद है प्लस, प्लस लगा देंगे, और शेषफल कितना है, तो आपका शेषफल है 12। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए अब अगला जो लाइन हम लिखेंगे वो लिखेंगे
क्योंकि क्योंकि जो शेषफल है आपका, ठीक है, जो आपका शेषफल है वो कितना आया है? तो आया है 12, जबकि नॉट इक्वल 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसलिए पुनः, ठीक है, इसलिए पुनः अब देखिए जो आपका भाजक होता है वो आपका भाज्य बन जाएगा अगले स्टेप में इस लाइन के लिए, और जो आपका शेषफल है वो आपका भाजक बन जाएगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, जो आपका भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, ठीक है, और जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। तब इस लाइन के लिए क्या लिखे हैं? क्योंकि शेषफल 12 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः 228 और 12 का यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, क्या, अब देखिए सेम ऐसे भाग कर लीजिए जिससे लिखना यहाँ पर जो होता है ना वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आप भाग कर लीजिए। अब यहाँ पे भी देखिए जो 228 है वो बड़ा है 12 से, क्या करेंगे? 12 से भाग करेंगे 228 में, ठीक है। जब 12 से 228 में भाग करेंगे, अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे एक अंक लेते हैं जबकि 2 है, जबकि 12 से छोटा है, तो इसलिए हम 2 में जो है 12 से भाग नहीं कर पाएंगे, तो 2 अंक ले लेंगे। जब 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर आपका बन जा रहा है, कितना बन जा रहा है? 22। तो 22 से 12 में भाग हो जाएगा, क्योंकि 12 से 22 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 22 आए या उससे कम आए, तो 12 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, जब 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा लाना नहीं है, 2 बार में 24 हो जा रहा है, तो एक ही बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12, और इसको माइनस कर देंगे, जब 2 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 0, और 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, ठीक है। अब क्या उतारेंगे? 8। अब हो गया आपके पास 108। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए कि 108 है या उससे कम है, तो जब 12 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे, कितने बार? 9 बार, तो आपका कितना आएगा? 108। और जब 108 में से 108 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको सेम प्रोसेस है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखे थे इसी सूत्र से यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। तो आपका भाज्य कितना है इस टाइम? तो इस टाइम आपका भाज्य है आपका 228, ठीक है। अब क्या लिखना है? भाजक, भाजक आपका कितना है? तो 12, गुणे भागफल कितना है? तो 19 है, ठीक है, प्लस शेषफल आपका कितना है? तो शेषफल आपका 0 है। अब देखिए जब आपका 0 आ जाए, ठीक है, जहाँ पे आपका शेषफल 0 आ जाए वहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम का जो एचसीएफ का नियम होता है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके आगे एक भी लाइन नहीं लिखना पड़ता है, यानी कि एक भी प्रोसेस नहीं करना पड़ता है आगे एलसीएम निकालने के लिए, वहाँ पर आपका एलसीएम पूरी तरह से निकल चुका होता है, ठीक है। ये लास्ट लाइन होता है। अब इसके बाद हम लिख लेंगे कि अतः 240 और 228 का HCF जो है वो कितना है? वो है 12, यानी कि 12 वो ऐसी संख्या है, जो 12 है वो एक ऐसी संख्या है जिससे 228, ठीक है, जिससे 228 और 240 पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। बस यही आपका राइट आंसर है, और ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जो आपका सवाल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सेम वैसे ही होगा। तो आप कहेंगे कि एक सवाल और बता दीजिए, क्योंकि जो तीसरा नंबर सवाल है उसमें 3 अंक दिया है, ठीक है, 3 संख्या दिया है, तो उसको कैसे करेंगे, तो हम उसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, दिया है 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें जो है 3 संख्या दे दी है, तो इसको हम बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी संख्या दिया हो, 3 संख्या दिया हो, 2 संख्या दिया हो, तो सभी का आप निकाल लेंगे। 4 संख्या दिया हो, 5 संख्या, कितना भी दिया हो ना, तो उसको आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी 2 संख्या ले लेंगे, ठीक है, और उसमें
बड़ा और छोटा देख लेंगे। मान लीजिए हम इसको और इसको ले रहे हैं, दो संख्या, इसमें से देखेंगे कौन बड़ा है। तो आपका जो है ये है आपका 7378 और ये है 92,690, सॉरी 92,690, ठीक है। इसमें से बड़ा ये है तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 92,690 बड़ा है 7,378 से, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि जो बड़ा होता है ना तो उसको छोटे वाले से भाग कर किया जाता है, यही प्रोसेस होता है भाग का, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे 7,378 को, जब 92,690 में भाग करेंगे तब देखिए आप पहले यहाँ पे 4 अंक से जब भाग करना हो तो 4 अंक लेते हैं। जब 4 अंक इसको लेंगे तो हो जा रहा है आपका जब 4 अंक लेंगे तो हो जाएगा 9,269, ठीक है। अब देखिए जब एक बार इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, एक बार जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा 7,378। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। और 6 में से 7 घटेगा नहीं तो हासिल लेगा, हासिल लेगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ बचा है 1 और इसमें से एक हासिल ले लेगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8, ठीक है। 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ बचा है 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ पर क्या उतारेंगे, 0। अब आपकी संख्या जो है वो हो जाएगी 18,910। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कितना आए या उससे कम आए, तो पढ़िए 7,000, 7 दूना 14, 7 के 21, 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे। जब 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है, और 7 दूना 14। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 0 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लेगा, हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4, और यहाँ देखिए 0 हो जाएगा। अब फिर से ये हासिल लेगा, हासिल ले लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ बचा है 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, आपका पहला लाइन लिखने भर का यहीं तक है, यहाँ पे जो भी शेष आ गया आप पहला लाइन लिख दीजिए, उसके बाद फिर करेंगे आगे, ठीक है। तो पहला लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए हल, ठीक है। पहला लाइन हो जाएगा आपका कि 92,690 और 7,378 पर यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, तो अब देखिए हम बताए थे, ऊपर सूत्र भी बताए थे, क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पे भाज्य लिखते हैं। तो भाज्य कितना आपका, तो वो है 92,690 बराबर, उसके बाद लिखते हैं भाजक, भाजक आपका कितना है, तो 7,378 गुणे भागफल लिखा जाता है, तो भागफल आपका कितना है, तो 12 प्लस शेषफल लिखा जाता है, शेषफल आपका कितना है, 4,154, ठीक है। अब आपका यहाँ तक हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका शेषफल आया वो 0 नहीं है, यानी कि इसके आगे भी अभी एचसीएफ करना बाकी है मेरे दोस्त। अब देखिए तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल जो है, ठीक है, कितना है, 4,154 है, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है, ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः, ठीक है। अब किसका करेंगे, हम पहले भी बताए थे, जो आपका यहाँ पे इसका करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे और इसका करेंगे एक में, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे आपका भाजक होता है वो अब भाज्य बन जाएगा, और जो आप यहाँ पे शेषफल है वो आपका भाजक बन जाएगा, ठीक है। तब पुनः हम 7,378 और 4,154 का यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से
ठीक है। जब प्रयोग करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। अब देखिए वो है आपका 4100, कितना था, 4154 था, 154, और यहाँ पे 7378, यही था, 7378। अब आपका ए वाला संख्या बन गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए। अब देखिए जब एक बार करेंगे तो आपके पास हो जाएगा इतना आएगा, और दो बार जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8000 हो जा रहा है, जबकि ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इतना करेंगे नहीं, हम एक ही बार भाग करेंगे, और जब एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 4154 हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और 3 में से 1 घटेगा तो 2, 7 में से 4 घटेगा तो 3। अब इतना आ गया, अब इतना में, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम नहीं करेंगे, इसके आगे फिर से तीसरा लाइन होगा। अब आपके पास यहाँ पे शेषफल इतना बच जा रहा है, ठीक है। जो शेषफल बचा है वो नॉट इक्वल जीरो है, ठीक है। जो आपका शेषफल है, शेषफल है, ठीक है। पहले इसको मत लिखिए, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे फिर कि जो आपका कितना आ गया, तो आप लिखेंगे इसको 7378, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इस पे रख दीजिए। तो आपका भाज्य कितना है, तो आपका भाज्य है 7378। भाजक कितना है, तो भाजक है आपका 4154 गुणे भागफल कितना है, तो है 1, प्लस शेषफल आपका कितना है 3224। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि जो शेषफल है, ठीक है, जो शेषफल है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यानी जब तक आपका शेषफल जीरो न बन जाए ना, तब तक आपको यूक्लिड एल्गोरिथ्म का यूज करते रहना है, ठीक है। और आगे का स्टेप एचसीएफ का जो है वो करते रहना है, ठीक है। जब आगे फिर से एचसीएफ करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो आपका भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल है वो आपका भाजक बन जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, पुनः, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुनः 4154 को हम भाग करेंगे 3224 से, ठीक है। जब भाग करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे कि एक ही बार में जाएगा, दो बार में यदि करेंगे भाग तो इससे जो है ज़्यादा आ जा रहा है, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, और एक बार जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3224। जब माइनस करेंगे 4 में से 4 घटेगा तो 0, 5 में से 2 घटेगा 3, और 1 में से 2 घटेगा नहीं तो हासिल ले लेगा, हासिल लेगा तो हो जाएगा 11, और 11 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ गया, फिर भी 0 नहीं बना है, देख रहे हैं, फिर भी 0 नहीं बन रहा है। यहाँ पर लिखेंगे फिर से कि 4154 बराबर, ठीक है, 3224 गुणे 1 प्लस 930। जब यहाँ पे भी चूंकि जो आपका शेषफल है, ठीक है, वो अभी जीरो नहीं बना है, इसलिए पुनः, ठीक है, 3224 और 930 का यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म से या के द्वारा, ठीक है। फिर आगे स्टेप क्या होगा, फिर से डिवाइड करेंगे और फिर लिखेंगे। फिर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए जो आपका भाजक है, जो आपका भाज्य है वो भाजक बन जाएगा, जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा, ठीक है। जो आपका भाजक है वो आपका भाज्य बन जाता है और जो आपका शेषफल है, ठीक है, वो आपका भाजक बन जाता है। फिर क्या करेंगे, 930 से 3224 को भाग करेंगे। जब भाग करेंगे देखिए कितने बार में जाएगा, तो आपका जाएगा 29 यानी 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 3 ही बार पढ़ेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। जब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 3 3 9 और 3 9 27, माइनस कर दीजिए। 4 में से 0 घटेगा तो 4, 2 में से 9 घटेगा नहीं, हासिल ले लेगा 12, 12 में से 9 घटेगा 3, यहाँ पे 1 बचा, हासिल लेगा 11, 11 में से 7 घटेगा 4 और यहाँ पे बचा है 2, 2 में से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, अब देखिए यहाँ फिर भी, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो इसको भी लिख लीजिए, 3224 बराबर 930। अब लिखेंगे तो प्रोसेस आप जान ही गए होंगे, गुणे 3 + 434, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी शेषफल आपका जो है, यही लाइन आप लिखते जाइएगा, सेम कंडीशन है ऐसे ही कि शेषफल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो पुनः, ठीक है, इसका और इसका आपस में ऐसे निकालेंगे। जब इसका फिर से निकालेंगे तो आप देखेंगे इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 434 भागा 930, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार में जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा, तो 4 दूना 800, ठीक है, 68, ठीक है, और माइनस कर देंगे, 10 में से 2 8 घटेगा तो बचेगा 2 और यहाँ पे 2 बचा, 12 में से 6 घटेगा तो 6, ठीक है। अब इतना आ गया। फिर भी यहाँ देखिए जो आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो रहा है, तो इसके भी लाइन लिख दीजिए, 930 इक्वल टू 434 गुणे 2 + 62, ठीक है। यहाँ भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बन रहा है। फिर से आगे फिर से भाग करेंगे किसमें, इसमें और इसमें, तो अब देखिए 62 भागा 434, ठीक है। अब इसका टेबल पढ़िए कितना आ जाए, इतने से कम आए तो 7 बार में कीजिए। अब देखिए 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, ठीक है। अब माइनस करेंगे 0 बन जा रहा है, यानी कि अब जाके आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है, ठीक है। जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अतः आप कह सकते हैं, अतः, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 संख्याएं मिली थी, ठीक है। अब देखिए आपका 0 आ गया है ना, इन दोनों का एचसीएफ आपका कितना हो जा रहा है, अतः किसका किसका, अतः 92,690 और, ठीक है, 7,378 का जो एचसीएफ है वो आपका 62 हो जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें एक और संख्या है जिसको हम 62 से फिर से भाग करेंगे, एक और संख्या है उसको हम 62 से भाग करेंगे। यदि वो भी कट जा रहा है ना, तब हम कहेंगे कि हाँ इसका ऐसे 62 है। 62 से तब तीसरे अंक संख्या को भाग करेंगे, यानी कि वो है 7,161, इसको भाग करिए। अब देखिए जब इसको भाग करेंगे, ठीक है, पेज कम बचा है, जब इसको भाग करेंगे तो भाग कीजिए एक बार में, 6 कम 6 62, जब इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 2 घटेगा 9 और 6 में से 6 घटेगा 0, ठीक है, इतना आ जा रहा है। और इसको उतारेंगे हो जाएगा 6, एक ही बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। फिर से 62 माइनस कीजिए, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 3, फिर से 1 आ जाएगा आपके पास, हो जा रहा है इतना, ठीक है। अब फिर से टेबल पढ़िए 5 बार में हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 1 30 और 1 31। अब माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 1 और 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक है, इतना आ गया है, ठीक है। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ जब 0 ना बन जाए, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बनता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो फिर हम इसको, जो शेषफल होता है वो क्या होता है, भाजक बन जाता है, और जो भाजक है वो आपका भाज्य बन जाता है। तो फिर एक लाइन इसको लिख लीजिए,
7 1 6 1 बराबर 6 2 गुणे 1 1 5 प्लस 31। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या होता है, फिर से हम डिवाइड करते हैं। 31 से डिवाइड करेंगे 62 में, कितने बार में कट जाएगा, 31 दूना 62 होता है, यानी कि 2 बार में कट जा रहा है, यानी कि आपका जो शेषफल है वो 0 बन जा रहा है। ठीक है, और जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बन जाएगा वहाँ पे आपका एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो सबसे अंतिम बार में जिस संख्या से 0 शेषफल हो जाता है वही आपका एचसीएफ होता है सभी संख्याओं का। तो आप लिखेंगे अतः, ठीक है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं, आप कहेंगे कि अतः, ठीक है, अतः 92,690 7,378, ठीक है, और 7,161 का एचसीएफ, ठीक है, कितना होगा, तो होगा 31 है। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं पूछता है, छोटा ही पूछेगा, बस आपको जानने के लिए बताया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।